हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को फ्रेंड्स, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे और इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि संशोधन तो बहुत हुए हैं संविधान में और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को इस वीडियो में पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए चलिए चलते हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। तो कौन सा दोस्तों? तो संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 संसद को यह संविधान की शक्ति देता है, क्योंकि संविधान में जो भी प्रक्रियाओं का संशोधित करना है वह शक्तियां किसमें है? तो आपके संसद को निहित है, याद रखिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, 368 जो है वह वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या फिर बदल करके संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इतनी बात हुई आपको कि यह 368 में दिया गया अनुच्छेद और भाग 20 में है। क्या किसको शक्ति है दोस्तों? तो यह संसद को शक्ति है कि वह अपने भारतीय संविधान में नए उपबंध जोड़कर संशोधन कर सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 20 है और अनुच्छेद 368 है, और यह जो है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है दोस्तों वह आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे स्टार मार्क करिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। आपके दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है अपने भारतीय संविधान में। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है काफ़ी देशों से लिया गया स्रोतों से बना हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यह जो स्रोत है आपका, यह आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोस्तों, पहला संविधान संशोधन जान लेते हैं दोस्तों। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था और क्यों हुआ था दोस्तों? तो आइए जान लेते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसे लागू कब किया गया दोस्तों? उससे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और दोस्तों, उसके एक ही साल बाद भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। और दोस्तों, उसमें कौन से किया गया था? तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, जब उसे लागू किया गया था, तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, पर अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उसके एक ही साल बाद पहला संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत यहाँ पे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के तहत। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और कब जोड़ी गई? किस वर्ष? तो 1951 के वर्ष। और यह भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा। जो 9वीं अनुसूची है वह आपके भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसके बाद हम इसी स्लाइड में इसको भी देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी से संबंधित है। जो है आपकी 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और जो संविधान संशोधन है यह 52वां है। तो दोस्तों, 52वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत आपका 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और किस वर्ष? तो 1985 वर्ष में, 1985 के साल में दल बदल पर अंकुश लगाया गया दोस्तों। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल पर अंकुश लगाया गया 52वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह आपके 11वीं अनुसूची यानी कि 1992 से लेकर 1993 साल वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपकी 73वीं अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची और यह 73वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह आपकी 12वीं अनुसूची से संबंधित है और यह वर्ष 1992 से 1993 यह नगर पालिका से संबंधित है। आपकी 74वीं संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों, हमने पूरे कितने देख ली? तो जब मूल संविधान में दोस्तों कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो हमने पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी, फिर 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी और
73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी। तो हमने दोस्तों अनुसूचियों को कंप्लीट कर लिया है, इसके तहत आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 7वां अनुसूची जो है, 7वां संविधान अनुसूची दोस्तों, संविधान जो संशोधन है, तो 12वीं अनुसूची हमने देख लिया किस किस के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों जो 7वां संविधान संशोधन है वह 1956 में जोड़ा गया। यह दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 7वां जो संविधान संशोधन है वह आपका 1956 में किया गया और यह जो है दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के तहत जोड़ा गया दोस्तों। और दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति कर दी गई। कौन सा? तो भाग क, भाग ख और भाग ग और भाग घ। तो इन 4 वर्गों की समाप्ति कर गई दोस्तों। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति करने के बाद इसके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्वीकृति दे दी गई। और दोस्तों जो 10वां अनुसूची है, तो हमने 7वां अनुसूची देख लिया, किससे संबंधित है? आपके भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है आपका 7वां संविधान संशोधन। और कब किया गया था? 1956 में किया गया था। तो दोस्तों हम 10वां संविधान संशोधन देखेंगे। तो 10वां संविधान संशोधन है वह 1961 में किया गया था और यह किससे संबंधित दोस्तों? यह आपके दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। तो दोस्तों जो 10वां अनुसूची है, 10वां जो संविधान संशोधन है 1961 में, इसे हम दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके एक यूटी राज्य बना दिए थे दोस्तों। यह इससे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं और हम दूसरा देखेंगे दोस्तों। तो जो 12वां संविधान संशोधन है दोस्तों 1962 में, तो यह 12वां जो संविधान संशोधन 1962 में यह गोवा, दमन एवं दीव को भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो गोवा और दमन दीव को हमने भारत में एक यूटी के रूप में शामिल किया दोस्तों। तो यह किससे संबंधित है? आपके 12वां संविधान संशोधन 1962 से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, 13वां संविधान संशोधन देख लेते हैं दोस्तों। 13वां संविधान संशोधन जो है वह आपके 1962 में ही किया गया था। इसे नागालैंड को एक विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो दोस्तों जो है नागालैंड, उसे विशेष प्रावधान के तहत अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत, याद रखिएगा। तो 14वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1963, इसमें पांडुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया दोस्तों। तो पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे भारत में शामिल कर लिया गया। तो इससे यह किससे संबंधित है? आपके 14वां संविधान संशोधन 1963 से संबंधित है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट आपके संशोधन है उसी को देखेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम में हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यह कॉमन है दोस्तों, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी। तो इसलिए इस वीडियो को हम देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। 14वां अनुसार जो हमने देख लिया, जो कि पांडुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश को अपने अंदर कर लिया गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 18वां संविधान संशोधन। तो जो 18वां संविधान संशोधन है वह आपके पंजाब के भाषाई आधार पर पुनर्गठन से संबंधित है। पंजाब, जहाँ पे दोस्तों पंजाबी भाषा बोली जाती थी वहाँ पे हमने पंजाब बना दिया। जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती थी, यहाँ पे भाषा है दोस्तों, जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती थी वहाँ हरियाणा का गठन कर दिया गया, हरियाणा राज्य का। और जहाँ पर्वतीय क्षेत्र थे दोस्तों वहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया, हिमाचल प्रदेश राज्य का। और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वह है आपके चंडीगढ़। तो याद रखिए जहाँ दोनों बोली जाती थी दोस्तों, आपके पंजाबी और हरियाणवी यानी कि हिंदी दोनों बोली जाती थी दोस्तों, तो वहाँ पे हमने चंडीगढ़ या एक यूटी के रूप में घोषित कर दिया। तो यह आपका किससे संबंधित दोस्तों? पंजाब की भाषाई आधार पर पुनर्गठन, यह आपके 18वां संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन देखते हैं। तो दोस्तों जो 21वां संविधान संशोधन है वह आपके सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों जो 21वां संविधान संशोधन है वह आपकी भाषा से संबंधित है। और दोस्तों जो सिंधी भाषा है उसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, यह 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया आपकी सिंधी भाषा। और किस अनुसूची में? आपके 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, पर बाद में 8 भाषाओं को
संशोधन करके शामिल किया गया था। वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो जो दोस्तों किससे संबंधित है, 21वां जो संविधान संशोधन है आपके भाषा से संबंधित है, वह सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वें भाषा के रूप में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, यह सिंधी भाषा से संबंधित है। 71वां संविधान संशोधन की बात करें तो 71वां जो संविधान संशोधन है वह आपके नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी कि नमक हम जाने ट्रिक क्या है दोस्तों, नमक, तो नमक से हम याद कर सकते हैं जो 71वां संविधान संशोधन है उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन से, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी 1992 में, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे 92वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 92वां जो संविधान संशोधन है उसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन से, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ी गई थी। यहाँ पे 2003 में जोड़ी गई थी दोस्तों। यहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं, बॉडमास, इन्हें हम बॉडमास के नाम से जानते हैं। मतलब बी से हो गया बोडो, डो से हो गया डोंगरी और म से हो गया मैथिली और स से हो गया संथाली। तो दोस्तों इस तरह हम याद रखेंगे कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। तो दोस्तों एक भाषा जब जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में, और 71वां जो दोस्तों संविधान संशोधन है वह उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो कि 1992 में जोड़ी गई थी। और 92वां जो संविधान संशोधन उसमें 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 2003 में। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 22वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों जो 22वां संविधान संशोधन वह 1969 में किए गए थे और इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बना गया था। तो दोस्तों मेघालय बनाया गया था। मेघालय में मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों। तो बारिश और 22, तो बारिश जो है इसे कोरिलेट करके हम पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत हमने इसके असम से अलग करके मेघालय के रूप में नया राज्य बनाया, याद रखिएगा। और 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो जो 36वां संविधान संशोधन है वह आपके 1975 में जोड़ा गया और यह इसके अंतर्गत सिक्किम राज्य को 22वां राज्य बनाया गया। तो दोस्तों जो सिक्किम देश था, सिक्किम राज्य था जैसे, उसे अपने भारत के 22वें राज्य के रूप में घोषित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। हम देखेंगे अब 22वां संविधान संशोधन। यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है यह 1976 में किया गया था और इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिसके कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन है इसे हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों इसी संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ऐसे 3 शब्द दोस्तों 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था प्रस्तावना में। और दोस्तों इसके अंतर्गत हमने 10 मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया था। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत हमने 10 मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया था, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4A में 4A के अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो आगे है 44वां संविधान संशोधन। तो हमने 42वां देख लिया, अब हम देखें 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर उसे रिप्लेस करके दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों अगर संपत्ति का अधिकार होता तो उसे सरकार आपके द्वारा नहीं छीन सकती थी। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार, सरकार मतलब अधिकार को हटाकर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों हमारा पहले मौलिक अधिकार दिया गया था, तो लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति की जो अधिकार था दोस्तों उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। दोस्तों अगर हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो हम अगर जो सरकार ज़मीनें लेती हैं रोड बनाने के लिए, तो वो हमारा अगर मौलिक कर्तव्य होता, मौलिक अधिकार होता दोस्तों, तो उसे सरकार नहीं छीन सकती, सरकार उसे नहीं ले सकती थी। लेकिन अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। तो सरकार जो हमारी ज़मीन होगी, हमारे जो खेत होंगे, उसे सरकार अपने काम के लिए उसे ले सकती है, उसकी हमें मुआवजा दे सकती है। तो उसे मुआवजा देकर सरकार ले सकती है दोस्तों। अगर वह मौलिक अधिकार होता तो उसे नहीं ले सकती थी। तो दोस्तों मौलिक अधिकार
दोस्तों जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार, उसमें जो मौलिक अधिकार होता है दोस्तों, उसके हनन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो इसलिए दोस्तों मौलिक अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और दोस्तों 44वां जो संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन, इसके पूर्व अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 300A अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत? तो 300A के अंतर्गत, याद रखिएगा। 56वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, यह 1987 में किया गया था, 56वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश भी रहने दिया गया था। जो 56वां संविधान संशोधन था दोस्तों, संशोधन, उसमें 1987 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, पर दमन और दीव को वैसे ही रहने दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन देखेंगे। दोस्तों पूरे कितने संशोधन है, तो भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए हैं? तो दोस्तों आपके 105 संशोधन किए गए हैं। तो उसको हम देखेंगे दोस्तों इसमें वीडियो में। तो दोस्तों 61वां जो संविधान संशोधन है उसे 1987 में किया गया था, 61वां संविधान संशोधन। और इसमें मतदाता की आयु 23 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों, 23 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और दोस्तों जो 46वां संविधान संशोधन है, यह 2002 में किया गया। तो 46वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है इसे कब जोड़ा गया है? 11वां। तो दोस्तों 42वां के तहत जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे और 46वां जो संविधान संशोधन है इसमें आपके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपके 11। और यह जो दोस्तों आपके शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, याद रखिएगा, 21A के तहत। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपका मूल संविधान में और 42वां में 1976 में और 46वां में आपका पूरा टोटल हो गया आपका 11वां मौलिक कर्तव्य मौलिक। ठीक है, यहाँ पे मौलिक जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया 11वां। ठीक है, अब हम देखेंगे 100वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 100वां संविधान संशोधन है वह भारत और बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। यह 2015 में किया गया था। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों को आदान प्रदान कर लिया था दोस्तों, यानी कि 50-50 कर लिया था। तो दोस्तों आप 50-50 से यह अंदाजा लगा लीजिएगा, 50-50 यानी 100। तो इससे संबंधित रखिएगा या कोरिलेट करके याद रखिएगा कि 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे 101वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 101वां जो संविधान संशोधन है वह जीएसटी को लागू किया गया था इसके तहत। तो जीएसटी दोस्तों पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन करके, और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था यह। और यह किस बिल एक्ट के तहत हुआ था दोस्तों? तो यह बिल नंबर आपके 122वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके किया गया था, याद रखिएगा, बिल पेश करके किया गया था। और यह 102वां जो संविधान संशोधन है वह आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ। यह 123वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे 103वां संविधान संशोधन। तो जो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन है वह आपके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षिक नियुक्तियों में 10% की आरक्षण, यानी कि EWS दोस्तों 10% की आरक्षण दी जाएगी दोस्तों। इसके तहत 103वां संविधान संशोधन करके इसे शामिल किया गया था। अब यह कब हुआ था दोस्तों? यह आपके 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। अब यह 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था, उससे इससे 103वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे 104वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 104वां संविधान जो संशोधन है वह आपके लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं, यानी कि SC और ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया और लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान हटा दिया गया, याद रखिएगा। यह कैसे हुआ दोस्तों? ये आपके 126वां संविधान संशोधन
विधेयक को पारित करके यह 104वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट संशोधन की तरफ। तो अगला है 105वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 105वां जो संविधान संशोधन है यह आपके संविधान का लास्ट संविधान संशोधन है दोस्तों। इसके आगे अभी नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब राज्यों को जो ओबीसी सूची बनाने की अधिकार दे दिया गया था, वह 127वां संविधान संशोधन करके विधेयक पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी गई थी दोस्तों। उनके द्वारा दी गई थी, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, आपके भारतीय संविधान में कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं? आपके 105वां संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, अभी उसके आगे नहीं हुआ है, आगे होगा तो उसको भी देखेंगे दोस्तों। चलिए अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो 368 अनुच्छेद 368 के माध्यम से होता है आपका भारतीय संविधान में संशोधन। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? तो दोस्तों संविधान में संशोधन की जो विशेषता है आपके दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो दोस्तों डी आपका करेक्ट आंसर होगा। संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन में, आपके किसी भी एक सदन में आपकी पहल संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है? तो दोस्तों आपका 42वां जो संविधान संशोधन है, इसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। और इसी के तहत दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, और इसी में दोस्तों इसी के तहत भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो 11वां है दोस्तों, वह 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आपका टेंशन होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पथ निरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता एकता वाक्यांश संशोधन किया गया। तो दोस्तों आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत। तो नेक्स्ट है आपका 71वें संविधान संशोधन में कौन सा भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका कौन सा? तो आपका होगा नहीं गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, तो राइट आंसर होगा आपका मणिपुरी जो दोस्तों इसे नहीं जोड़ा गया था। नहीं दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? डोंगरी नहीं जोड़ा गया था दोस्तों, डोंगरी नहीं जोड़ा गया था। बाकी ये तीनों जोड़ा गया था, यानी कि हमने बताया था 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था क्या? तो आपका नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यह सभी भाषा जोड़े गए थे, लेकिन आपका डोंगरी नहीं जोड़ा गया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डोंगरी नहीं जोड़ा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में बोडो और डोंगरी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर होगा आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 2 भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? बोडो और डोंगरी, 8वीं अनुसूची के माध्यम से। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो दोस्तों ये आपके 103वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था भारतीय संविधान में जीएसटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 103वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटा? तो दोस्तों यह संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वें संविधान संशोधन करके इसे अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में नई
अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो राइट आंसर होगा दोस्तों यह आपका पहला संशोधन अधिनियम करके दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और हमारे मूल जो संविधान है दोस्तों उसमें 8वीं अनुसूची थी, लेकिन 1951 में दोस्तों पहला संशोधन करके भारतीय संविधान में पहला संशोधन करके और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, तो दोस्तों अपनी सोनम मैम को मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट और ओपिनियन जरूर शेयर करना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।